माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों और लालो लालियों। आप मज़े कर रहे होंगे और मज़े करते रहो, ठीक है। मज़े का कोई अंत नहीं है, आप कितना मज़े लें, हर चीज़ का एक लिमिट होती है, आप कितना मज़े लें, समझ रहे बात को इसमें। अब कुछ नौजवान शायद मेरे को बोल भी रहे थे, जब कभी रास्ते में घूमते हैं तो नौजवान के नाम से पता नहीं क्या करते हैं, नौजवान सर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो जो भी हैं, मैं इन बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए व्यक्ति को। कहने का मतलब अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे, कहने का मतलब जो आपका किसका नियम था, आवोगाद्रो का नियम था, आवोगाद्रो, तो भी ठीक है। तो कल क्या हुआ कि थोड़ा बहुत यानी फ़ोन के अंदर क्लास शायद कट गई थी, पूरी नियमित देखा मैं घर जाके, यार शायद पूरी क्लास नहीं, थोड़ा डिस्मिस हो गया था, थोड़ा टाइम भी उग चुका था। तो उसको वापस देखते हैं आज क्लास को। अब आप ऐसे सोचेंगे कि सर आप तो टाइम वेस्ट करते हो, और भाई जहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं तो वहाँ पे चले जाओ, क्या दिक्कत है आपको। भाई यूट्यूब है तो आपको बहुत मिल जाएगी, आपको जैसी चाहिए वैसी मिल जाएगी, आपको जैसी चाहिए वैसी क्लास मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो जेड केमिस्ट्री की बात कर रहे थे। जेड केमिस्ट्री में हमारा नियम था कौन सा, आवोगाद्रो। क्या था आपका इसमें, यानी बोली तो एमिडियो, अरे थोड़ा बहुत ये ऐसे करता है, ठीक है, एमिडियो, और इसमें आएगा और ये आएगा गार्डो। आवोगाद्रो का नियम था। इसका जन्म तो हुआ है, सभी को मालूम है जन्म कब हुआ है। तो जन्म तो हमें विशेष ध्यान नहीं रखना है। इसने जो प्रयोग लगभग इसने जो नियम दिया था, वो नियम लगभग 1811 के आसपास इसका नियम था, इस बात का ध्यान रखना है। शायद मैंने आपको पहले बोला कि वो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन थे हमारी, बार बार बोल रहा हूँ। जो क्वेश्चन कहने का मतलब दिमाग से निकल जाता है, गलती हो जाती है, उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटोनी लेवोज़ियो ने दिया था। और उसके बाद में कि जो एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो वो भी हमारा क्वेश्चन जो मैंने कल आपको पिछली कक्षा में बता दिया था। छोटे छोटे थे ना क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या छोटी छोटी, उनको बार बार रिपीट करूँगा मैं इतना कि आपको बिना लिखे याद हो जाएगा। यदि हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक याद रहती है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बार बार हमें काम में आएंगे, तो इनको बार बार देखेंगे, इनका द्रव्यमान कितना है, ये कितना है, ये कितना, तो ऑटोमेटिक चीज़ याद हो जाएगी। जैसे आवर्त सारणी की बात करते हैं ना, आवर्त सारणी क्या होती है, लगभग जैसे इसको हम बार बार इसको यहाँ प्रयोग में लेते हैं तो ऑटोमेटिक याद रहती है। तो एमिडियो आवोगाद्रो के नियम को हमने पढ़ा था कि एक तो इसमें था जॉन डाल्टन, कौन था, जॉन और आपका ये डाल्टन, जॉन डाल्टन, और ये कब में था बताओ, 1808 में आ गया वही नाम। और एक हम बात करते हैं इसमें बर्जीलियस से पहले एक और था गेलुसेक। पर गेलुसेक का तो इसमें कोई विशेष इतना रोल नहीं है, कहने का मतलब देखो यहाँ पर इस नियम का आने का मकसद भी इन दोनों का ही है। इस नियम के आने का मुख्य मकसद भी इन दोनों का ही, कैसे कि ये दोनों लड़ रहे थे आपस में। अगर हम सिंपल अगर बात को यदि समझाने के तौर पे आपको समझाएं तो ये दोनों लड़ रहे थे किस प्रकार, कौन कौन सा, एक आपकी बर्जी थी, बर्जी, और आपका ये लियस। अब बर्जी किसी व्यक्ति या महिला का नाम, उससे बात नहीं कर, मैं तो यहाँ पढ़ाने की बात करूँ, ठीक है। तो बर्जीलियस, जॉन डाल्टन और बर्जीलियस दोनों आपस में लड़ रहे थे किस बात पे, देखो जॉन डाल्टन तो क्या कहता है कि हम परमाणु को तोड़ नहीं सकते, परमाणु तोड़ नहीं सकते। परमाणु कैसा आपका, अविभाज्य, कैसा है, परमाणु अविभाज्य। कौन मानता है, जॉन डाल्टन मान रहा है। और ये कहता है कि परमाणु को हम तोड़ नहीं सकते, परमाणु एक लगभग क्या करते हैं, निश्चित अनुपात में रासायनिक की जो आपकी क्रिया होती है उसमें संयोग करते हैं, जो हमने पिछले वाली कक्षा में पढ़ा था, ठीक है। अब बर्जीलियस क्या बोलता है, ध्यान से समझना। बर्जीलियस ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए, ये बोल रहा है कि समान ताप, क्या बोलता है, समान ताप, और यहाँ पे समान दाब, क्या होगा, समान ताप और समान दाब, और समान क्या होगा इसमें, आयतन। ध्यान से समझना है देश के लालो लालियों। हमारा ज़्यादा पढ़ाने का समझाने का मकसद होता है दैनिक जीवन में आप इसको हाँ समझ सकते हैं आसानी से। तो बर्जीलियस से बोल रहा है यदि मान लीजिए समान ताप दाब पर है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 ऐसे मान लीजिए कोई लगभग आयताकार कोई 3 बॉक्स 2 बॉक्स बनाए,
और ये से बोल रहा है कि यहाँ पर सर इसका भी तापमान और इसका भी तापमान, इसका भी दाब और इसका भी तापमान, टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर और सर आपका आयतन और आयतन, ये तीनों समान है। तो उस स्थिति में बर्जीलियस क्या बोलता है कि समान ताप दाब पर, समान ताप दाब और आयतन पर जो अगर मान लीजिए पदार्थ होते हैं या हम बात करते हैं या पदार्थों की जो आयतन होगा, उन आयतन में क्या होती है, परमाणु की संख्या समान होती है। क्या होती है? परमाणु की संख्या समान होती है। ये कौन मान रहा है? ये बर्जीलियस बोल रहा है, ध्यान से समझना है। उसने क्या कहा कि समान ताप, अरे देखो ऐसे, यदि मैं एक आपके सामने उदाहरण लूँ, ऐसे मान लो कि हमारे पास ही पानी का जग, इस पानी के जग में मान लीजिए मैं कोई भी गैस डालना चाहता हूँ या मान लीजिए कोई भी पदार्थ में डालना चाहता हूँ, तो ये बोल रहा है कि यदि समान ताप होगा, समान दाब होगा और समान आयतन पे इसमें क्या होगी, परमाणु की संख्या समान होगी। चाहे इसमें ऑक्सीजन गैस डालूँ, चाहे इसमें हमें बात करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड डालता हूँ, चाहे इसमें नाइट्रोजन डालता हूँ, इसमें क्या होंगी, सभी में परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। कोई दिक्कत यहाँ किसी को इसमें? ये किसका नियम था? ये आपके बर्जीलियस का नियम था। और जॉन डाल्टन का नियम क्या था कि परमाणु अविभाज्य। हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। अब आगे देखो, उसके बाद में थोड़ा आवाज़ चेक कर लेते हैं, पता नहीं आवाज़ की भी समस्या हो जाती कभी कभी। हाँ, आवाज़ तो क्लियर है, वैसे अब कान तो आपकी काम करनी चाहिए। दोनों को नियमों को दिक्कत किसी को? अब देखो आगे, अब यहाँ पे इस जॉन डाल्टन ने कहा कि बर्जीलियस आपकी बात सही, इस नियम को सिद्ध करके बताओ, आप इस नियम को आप सिद्ध करके बताओ। तो बर्जीलियस क्या करता है, देखो ध्यान से, इस नियम को सिद्ध करने के लिए कौन कौन सी स्थिति में उसने क्या किया, बर्जीलियस ने H2 और यहाँ पे Cl2, यहाँ पे क्या बनता है आपका HCl। किसने बनाया? ये बर्जीलियस की बात है। यहाँ पे क्या बनेगा, 2HCl बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में आपस में बहस हो रही है, कौन देख रहा है? गादरू देख रहा है। गादरू बिल्कुल दिखता भी ऐसा ही है। यदि गादरू को आप देखते हैं, इटली का है। कहाँ का है? इटली का। बिल्कुल ऐसा कमजोर, कहते हैं कमजोर व्यक्ति है, बिल्कुल ईंटावा की बात करते हैं, इटली ऐसे रखते हो। गादरू की तरह दिखता है। वो इन दोनों की बातों को देख रहा है, फिर यहाँ पे उसे कहा कि चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे कितनी है, H2 है, यहाँ पे Cl2 है, उसके बाद में क्या इसमें HCl। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यदि इसका भी ताप और दाब और यहाँ पे आयतन और इसका भी ताप और दाब आयतन समान होगा, तो इनमें क्या होगी, परमाणु की संख्या समान होगी। चलो कोई बात नहीं। फिर उससे ऐसा पूछा गया, आप यहाँ पे एक HCl बनाओ, ठीक है। या ऐसे देखो, यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझना, इससे पहले मैं शायद कल भी आप रिपीट कर रहा था, यदि परमाणु और यहाँ पे ये परमाणु और दो परमाणु जुड़ते हैं, सभी को पता है क्या होता है, अणु होता है। क्या होता है? सभी को पता है, अणु होता है। मैं भी अणु ही मानता हूँ, परंतु यहाँ पे देखना, इनका दूसरा नाम होता है संयुक्त परमाणु भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है संयुक्त परमाणु भी कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना है। ये कैसा आपका एक संयुक्त परमाणु होगा। जब दो परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बनेगा आपका, एक संयुक्त परमाणु। एक नहीं होगा, कितने हैं आपके, दो हैं, तो यहाँ पर आएगा दो संयुक्त परमाणु होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने एक परमाणु और यहाँ पे मान लो जैसे Cl और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, Cl लिखा। तो यदि इन दोनों से क्या बनेगा आपका, Cl2 बनेगा। तो ये क्या है सर, आपका अणु है। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो यहाँ पे एक और दो, तो दो तो क्या आएंगे, और जुड़े हुए हैं, क्या है आपके, जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आएगा संयुक्त परमाणु। इस बात का ध्यान रखना है, समझ रहे हो कुछ बात को इसमें। इसका मतलब ये हुआ, यदि कोई अणु है, उस अणु को मैं क्या बोल सकता हूँ, दो संयुक्त परमाणु बोल सकता हूँ, ठीक है। यदि ऐसे मान लो कि आधा अणु है, कितना है, Cl2 1/2 अणु है, तो इसको क्या बोलूंगा बताओ मैं, इसको बोलूंगा एक संयुक्त परमाणु। क्या बोलूंगा, एक संयुक्त परमाणु। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी सी बात है, इसको आप नोट करना चाहो आप कर सकते हो कहीं पे। सीधी सी बात है कि हम जो आपका अणु होता है उसे कहते हैं दो संयुक्त परमाणु कहते हैं, और आधे अणु को हम कहते हैं एक संयुक्त परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे
उसके बाद में जैसे मान लीजिए उसने कहा कि किसने बर्जीलियस ने एन परमाणु, क्या लिखा उसने एन परमाणु और यहाँ पर भी क्या होगा इसमें आपका एन परमाणु, तो यहाँ पे क्या बनेगा सर आपका 2n परमाणु, क्या बनेगा 2n परमाणु बन गया। चलो कोई बात नहीं है। कौन देख रहा है इनकी बातों को? इनकी बातों को कौन देख रहा है? अवोगाद्रो देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? अवोगाद्रो। फिर यहाँ पे देखिए, जब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इस बर्जीलियस से पूछा गया कि यहाँ पर आप क्या बनाओ, एक HCl बनाओ। क्या बनाओ? एक HCl बनाओ। तो एक HCl कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे एक HCl बनाने की उसने क्या किया, लगभग उसके पास इसे मान लो कि 1/2 क्या कर दिया उसने, अगर बात करते हैं यहाँ पे क्या उसने Cl और यहाँ पे क्या किया उसने H और ये बना दिया। चलो बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक अभी तक कौन समान है? बर्जीलियस। जॉन डाल्टन इसका साथ दे रहा है। फिर देखो आगे उसके बाद में उसने कहा कि यदि आप इसका 1/2 HCl बनाओ, बर्जीलियस से ये कहा गया कि आप 1/2 HCl बनाओ, तो बर्जीलियस की तो वही परंपरा थी, जैसे जैसे को तोड़ता गया तो उसने क्या किया, इसको भी तोड़ दिया, यानी Cl 1/2 और 1/2 H और बना दिया और आराम से बिल्कुल हाँ राजी हो गया, आराम से ये बन गया। अब यहाँ पे कौन खड़ा होता है? डाल्टन कहता है कि भाई नहीं चलेगा, तेरा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम इस परमाणु को तोड़ नहीं सकते। जॉन डाल्टन बोल रहा है कि परमाणु को नहीं तोड़ सकते। अब दोनों के बीच में आपस में क्या होती है, जो भी कहते हैं गुत्थम गुत्था होती है। क्या होती है? अवोगाद्रो इनकी बात को देख रहा है, परंतु आपको पता है जब दो की लड़ाई होती है तीसरा आता है तो पिटकी जाता है। तो अवोगाद्रो देख रहा है, बिल्कुल बेचारा बहुत पतला था, दिखने में गादरू की तरह। तो यहाँ पे क्या करता है, अब ये दोनों आपस में लड़ते हैं, इनको बुलाते हैं आओजी गादरू। क्या यहाँ पर आओजी गादरू? तो गादरू को बुलाते हैं और इनको समस्या बताते हैं। समस्या क्या है? इस गादरू ने से पूछा बताओ डाल्टन क्या समस्या है? तो डाल्टन ने कहा कि देखो इसने परमाणु को तोड़ दिया, जबकि परमाणु तो क्या होता है, अविभाज्य होता है। चलो बात तो सही है। फिर बर्जी बोलती हैं, फिर बर्जी से पूछा कि बर्जी तेरी क्या समस्या है? बर्जी ने कहा कि भाई देखो समान ताप दाब पर क्या होंगे, उसमें परमाणु की संख्या समान होगी। इन दोनों की बातों को सुन के अवोगाद्रो के मन में एक विचार आता है। वो इसकी भी बात रखता है, जॉन डाल्टन की भी बात रखता है और बर्जीलियस की भी बातें रखता है। अब देखते हैं यहाँ पे इस अवोगाद्रो की क्या बात थी। समस्या क्या थी कि जॉन डाल्टन तो परमाणु को तोड़ना नहीं चाहता है, जबकि यहाँ पे बर्जीलियस तोड़ के अपना सिद्धांत यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता है। अब देखो आगे क्या बात बनती है। तो यहाँ पे इसी बात को आगे बढ़ाएं। कौन देख रहे हैं बैठे बैठे? अवोगाद्रो। कब की बात है? 1811 की बात है। तो 1811 में अवोगाद्रो ने क्या कहा कि कोई भी पदार्थ होता है, उस पदार्थ के 2 सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ के 2 सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, परमाणु और क्या होते हैं इसमें आपके अणु। चलो कोई बात नहीं है, परमाणु के बारे में तो ये दोनों जानते थे, परंतु इन दोनों के बीच में समस्या कि अणु क्या आ गया। ये अणु क्या चीज है ऐसी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसने अणु के आधार पे अवोगाद्रो ने अपना नियम दिया। कैसे? इसी बात को स्पष्ट किया। उसने कहा कि ये जो अणु होता है, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है। ध्यान रखना, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, जिसके हम क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर ये स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है। अवोगाद्रो के अनुसार हम क्या मानते हैं, अणु इन पदार्थ के 2 कण होते हैं, परमाणु और यहाँ पे क्या होते हैं इसमें अणु। तो अणु की बात करूं, अणु के हम टुकड़े कर सकते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में होता है और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। इस बात का ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बात करूँ इस मार्कर की, ये जैसे आपको मार्कर दिख रहा है, इस मार्कर का जो अणु होगा, उस अणु में जो मार्कर में गुण होंगे वो किस में होंगे, पूरे मार्कर जो अणु में होंगे। सीधी बात है, जो अणु में होंगे वो किस में, आपके मार्कर में होंगे। यानी कहने का मतलब अणु की परिभाषा
अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। और अणु क्या होता है, अणु के हम टुकड़े कर सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होता है। जबकि परमाणु क्या होता है, परमाणु के हम टुकड़े नहीं कर सकते, परमाणु के हम टुकड़े नहीं कर सकते। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होना कोई आवश्यक नहीं, मैं स्वतंत्र अवस्था में हो, ठीक है। उसके बाद में परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। क्या लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेता है, इसमें भाग लेता है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को, परमाणु के टुकड़े नहीं कर सकते, स्वतंत्र अवस्था में होना कोई आवश्यक नहीं है, भाई स्वतंत्र अवस्था में हो। उसके बाद भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और यहाँ पे इसके टुकड़े कर सकते हैं, स्वतंत्र होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। तो अब उसने इस नियम को, इस वाली बात को स्पष्ट किया, अवोगाद्रो ने इस बात को स्पष्ट किया। कैसे, देखो ध्यान से, उसने क्या किया, Cl2 और यहाँ पे क्या बना इसमें H2 और यहाँ पे HCl, क्या बनेगा इसमें, 2 बन गया। चलो कोई बात नहीं। बर्जीलियस ने कहा कि ये बात तुम नहीं बता रहा हूँ, तू क्या बता रहा है, तो कोई विशेष है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे इस बर्जीलियस ने कहा कि बताओ यहाँ पे एक HCl बना के बताओ, एक HCl बना के बताओ, कैसे बनाओगे। चलो, तो उसने क्या कहा, अरे ये लो, ये बना दिया एक HCl, बना तो दिया, बना कैसे बता इसने। तो उसने क्या किया, भाई मैंने भी क्या कहा कि हम इस, ये क्या है सर आपका अणु है, तो अणु के टुकड़े कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, 1/2 Cl2 और 1/2 H2। दिक्कत क्या है, देख लो बैलेंस हो रही है सर आपका, क्या इसमें, अरे 2 में 2 का भाग, 2 में 2 का भाग कितना, 1 ही आएगा सर। यहाँ पे 2 में कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो कितना आएगा सर आपका, ये बैलेंस हो रही है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया नौजवान, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर कहते हैं कि इस अवोगाद्रो से पूछा गया, चलो आप 1/2 HCl बना के बताओ, 1/2 HCl बना के बताओ। तो अवोगाद्रो को ये पता है कि हम परमाणु को नहीं तोड़ सकते, जबकि अणु को तोड़ सकते हैं, तो अणु के और टुकड़े कर लो, क्या दिक्कत है। तो जब यहाँ पे 1/4 था, यहाँ पे Cl2, यहाँ पे 1/4 और कितना आएगा यहाँ पर H2, लगा लो हिसाब, अरे हिसाब लगा लो कितना आएगा, अरे बैलेंस कर लो कितना आएगा। देखो इसमें जब यहाँ पे कितना, इसमें बताओ, अगर 2 Cl है, यहाँ पे कितना 4, तो कितना आधा आएगा इसमें, और यहाँ पर भी कितना आएगा इसमें, आधा, 1/4, 1/4 लगा लो हिसाब कितना होगा इसमें। अगर 2 है तो 1/4 और यहाँ पर कितना आएगा 1/4। बैठा को समझ में, अरे बैलेंस नहीं हो रहा क्या, बैलेंस करके बताएं इसको। चलो देखो यहाँ पर अगर 2 Cl है, कितने, 2 Cl है, 2 Cl में अगर 4 का भाग दें कितना आएगा, आधा Cl तो आएगा, 1/2 Cl ये तो आएगा इसमें, और यहाँ पर क्या आधा Cl है। तो इसका मतलब अवोगाद्रो ने अपना नियम दिया कि किसके आधार पे, अणु के आधार पे, जबकि इसकी समस्या क्या थी, इसकी समस्या परमाणु की थी। तो उसने बात वही दोहराई, देखो अवोगाद्रो ने बात वही थी, परंतु नहीं क्या कि उसने क्या बनाया कि यहाँ पे समान ताप दाब पर, समान ताप दाब पर क्या होता है, समान आयतन पर अणुओं की संख्या समान होती है, जबकि इसने क्या कहा था, परमाणु की संख्या समान होती है। इसने क्या कहा अवोगाद्रो ने, अवोगाद्रो बोल रहा है कि समान ताप दाब पर, लिख लेते इसका नियम यहाँ पर आएगा, समान और यहाँ पे ताप और यहाँ पे आएगा दाब, आयतन पर अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। अणुओं की संख्या क्या होती है रे लालो, समान होती है, इस बात का ध्यान रखना। बस अंतर किसका था इसमें, अणुओं का था, जबकि बात देखो इसकी थी, बात तो बर्जीलियस पहले बोल चुका था, बेचारा पर क्या करे, कुछ गलती थी। और साइंस का ये तो नियम होता है, जानकारी सटीक होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और पूर्ण होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि थोड़ी इसको जानकारी थी, पूर्ण जानकारी नहीं थी। पूर्ण जानकारी के आधार पे अवोगाद्रो ने किसका नियम दिया अपना, समान ताप दाब पे क्या होते हैं, अणुओं की संख्या क्या होती है इसमें, समान होती है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। परंतु एक समस्या और खड़ी हो गई, कौन सी, कि जब यहाँ पर अवोगाद्रो ने अपनी बात बताई, अवोगाद्रो ने जब अपनी बात बताई तो उसने कहा कि बात बताने के आपकी क्या लगेगा, मोल लगेगा। क्या लगेगा, बात बताने के लिए आपको क्या लगेगा, मोल लगेगा। अरे क्या लगेगा, मोल। किसने कहा, एमिडियो अवोगाद्रो ने कहा कि मैं चलो आपको ये बात तो स्पष्ट करके कह दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपकी इस बात को बताने के लिए क्या लगेगा, आपको मोल लगेगा। और मोल हम पहले पढ़ चुके हैं, अरे मोल हुई तो है पदार्थ की मात्रा, क्या है,
पदार्थ की मात्रा जो हम पहले पढ़ चुके हैं देश के नौजवानों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन नौजवानों ने इस बात से सहमत हो गए, कोई बात नहीं, हमको बात बताने कि आपको 1 मोल दे देंगे। क्या दे देंगे? हम आपको 1 मोल दे देंगे। परंतु ये दोनों इतने भोले थे कि इनको नहीं मालूम अंत में परिणाम क्या होगा। जब अंत में परिणाम मालूम चला कि 1 मोल बराबर है, 1 मोल बराबर कितना होता है? अवगाद्रो का 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ये लो, अब ये दोनों देख के घबरा गए, अब क्या करें। इनने तो एक सोच के बोल दिया, कोई बात नहीं, बता दो आप तो। अवगाद्रो जी ने तो मान लीजिए 1 यहाँ पर बता दिया। ये दोनों भोले थे, इनको नहीं मालूम कि 1 मोल बराबर ये होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 10⁻23। ध्यान रखना, देश के नौजवान क्वेश्चन बन सकता है कि 1 मोल बराबर अवगाद्रो संख्या कितनी होती है, या अवगाद्रो संख्या कितनी होती है? 6.022 10⁻³ कितना होता है? 23 होता है। इसका मतलब भी समझते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत? और इसको मिटा रहा हूँ नियम को, यहाँ तक फिर आगे बढ़ेंगे। छापना चाहो छाप लो, प्रति से वापस रिपीट कर रहा हूँ। एमिडियो अवगाद्रो 1811 की बात है, ठीक है। उसके बाद में जॉन डोल्टन और बर्जीलियस की बात को समृद्ध रूप से क्या कहा उसने कि समान ताप दाब पे क्या होती है? अणु की संख्या समान होती है। उसके बाद में परमाणु की परिभाषा और अणु की परिभाषा, उसने कहा कि पदार्थ के 2 सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, एक तो आपका परमाणु होता है, एक आपका इसमें अणु होता है। तो अणु के यहाँ पे टुकड़े कर सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में होता है और रासायनिक विक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसके हम स्वतंत्र अवस्था में नहीं लेता है और रासायनिक विक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये तो इसका नियम था, बट जी इसका जॉन डोल्टन का, सॉरी आपका एमिडियो अवगाद्रो का नियम, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद में क्या था? उसके बाद में आता है यहाँ पर कि सर आपकी अवगाद्रो संख्या, पूछता है कि अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? अवगाद्रो आपका मान क्या है? आपको बुलाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता होगी? तो हमारा बिंदु होगा अवगाद्रो, क्या होगा इसमें? अवगाद्रो संख्या। अरे क्या होगी रे? अवगाद्रो संख्या। तो इसका मान कितना होगा? ठीक है, देखो इसमें इसका मान होता है देश के नौजवानों 6.022 × 10⁻23। अरे 6.022 पहले कहीं और भी आया था, आपको याद है? तो ये और कहीं पर भी आया था, आपको याद है तो बताना, ठीक है, कहाँ पर आया था? 6.0 अवगाद्रो संख्या का मान होता है, कहने का मतलब किसके बराबर होती है? 1 मोल के बराबर होती है। इस बात का ध्यान रखना है, 1 मोल बराबर कितना होता है? जैसे यहाँ पे मैं लिखा 1 HCl, क्या लिखा? ये किसको बता रहा है? 1 मोल को। इसको मतलब कितना है? अब इसको देखते हैं। इसका मतलब है कि कोई पदार्थ यदि 1 मोल है, कितना है? 1 मोल। अब पदार्थ कौन कौन सा हो सकता है? पदार्थ में आपके अणु भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके परमाणु भी हो सकते हैं, और यहाँ पर आपका आयन भी हो सकता है। अणु की बात करूँ तो अणु तो ये जैसे आप लिख दिया चटुओ, और यदि अगर मैं बात करता हूँ परमाणु तो यहाँ पर लिख दिया कार्बन का परमाणु, आयन लिख दिया मैंने Na+, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इन तीनों को देखते हैं कि सर आपका अणु, परमाणु, आयन, यदि कोई पदार्थ 1 मोल है, ध्यान से समझना, यदि कोई पदार्थ 1 मोल है तो उसमें या तो अगर अणु है तो अणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 10⁻³ कितनी होगी? 23 होगी। यदि कोई परमाणु है तो क्या होगा? 6.0 10⁻³ कितनी होगी? इसमें 22 क्या होंगे? इसमें आपके परमाणु होंगे। यदि आयन है तो क्या होगा? इसमें इतने ही है, कितने? इसकी संख्या के बराबर क्या होंगे? इसमें आयन होंगे। आया कुछ समझ में? इधर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा, यहाँ पर H2O, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2H2, ऐसे मालूम लिख दिया, ये लिख दिया। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? इसका मतलब यह है कि हमारा जो जल है वो जल क्या आपका अणु है, तो क्या लगाना पड़ेगा? इसमें लिखना पड़ेगा कि 1 मोल जल में, 1 मोल जल, अब जल अणु है तो यहाँ पे लिखूंगा कितने? 6.022 × 10⁻³ कितना? 23 क्या होते हैं? इसमें अणु जल के होते हैं। अणु किसके होंगे? इसमें जल के होंगे। इसी प्रकार यदि मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख दिया मैंने Na+, ये भी कितना आपका? 1 मोल है, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 मोल Na+
में 6.022 इंटू 10 की घात कितना होगा 23 आयन होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी प्रकार लिख दिया मैंने, 1 मोल आपका कार्बन है, क्या है 1 मोल यदि कार्बन है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 मोल कार्बन है तो कितना होगा, 1 मोल कार्बन में कितने परमाणु होंगे, क्योंकि परमाणु है तो यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10 की घात कितना होगा 23। इसमें आपके कार्बन क्या होंगे, इसमें परमाणु होंगे। समझ रहे बात को? इसमें मुख्य बात यह है कि 1 मोल बराबर यदि अणु है तो उतने ही उसमें अणु होंगे, 6.0 की बात की तो आपका 23, ठीक है। यदि परमाणु है तो कितने होंगे, परमाणु हो तो वही आपका 6.022 की घात कितना आपका 23 होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। आगे देखो उसके बाद में, अब दूसरी बात ये है, ये तो किसका अवोगाद्रो, ध्यान रखना क्वेश्चन बन सकता है अवोगाद्रो। यदि कभी भी आपको ऐसा, जैसे मैंने लिखा 2 मोल, कितना अभी क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है 2 मोल, यहाँ पे लिखा मैंने 2 मोल, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, चलो क्वेश्चन बना के बता दूं आपको, ठीक है। देखो इधर एक क्वेश्चन बना के बताएं आपको। ऐसे मान लो आप देखो इधर 2.5 मोल क्या है H2 है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या बताना है, इसमें बताना है कि जल के अणु की, यहाँ पे आएगा जल के अणु की संख्या, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है इसमें हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तीसरा क्वेश्चन है ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। 3 क्वेश्चन है भाई, दिख रहा है मोटा मोटा सभी को, कितना है 2.5 मोल क्या है H2 है, जल के अणु की संख्या कितनी है और हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। चलो कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। अब करते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन याद रखना हमारे क्वेश्चन, ठीक है, आगे पीछे कहीं पर भी कर सकते हैं, पहले को लेते हैं। अब हमें ये मालूम है कि यदि कोई पदार्थ का मतलब अणु हो सकता है, परमाणु, आयन, कोई भी, ठीक है। यदि कोई पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ लिखो तो यहाँ पे अणु और यहाँ पे आएगा आयन और यहाँ पे आएगा इसमें आपका परमाणु। यदि 1 मोल है, यदि कोई पदार्थ 1 मोल है, इसका मतलब किसके बराबर होगा, 6.022 इंटू 10 की घात 23 के बराबर होगा। सही है। और यदि मान लीजिए कोई पदार्थ अगर 2 मोल है तो कितना होगा रे भाई, अगर 2 मोल है तो कितना होगा, 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात कितना 23। चलो बात सही है। और यदि कोई पदार्थ 2.5 मोल है तो कितना होगा रे, तो गुणा कर दो 2.5 इंटू 6.022 इंटू 10 की घात कितना 23। समझ रहे बात को? इसमें यदि यहाँ पर कोई पदार्थ 2.5 मोल है, अब 2.5 मोल क्या है इसमें से आपका, ये जल है और जल क्या आपका अणु है, तो जल के अणु की संख्या कितनी होगी, 2.5 इंटू 6.022 10 की घात 23। आंसर किस में आएगा बताओ, आंसर कौन है यहाँ पे, अणु, तो किस में आएगा बताओ, अणु में आएगा आंसर। अब मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, तो कर लो मल्टीप्लाई बाई 40 इतना तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो इसमें 25 दूना आपके कितने 50 और 50 यहाँ पे 5 55, ठीक है, और 150 ये आ जाएगा। और पॉइंट लगाना है तो आपको 3 अंक छोड़ के लगा लो, यहाँ पर आ गया शायद, यहाँ पर आएगा जो भी है, अगर लगभग 4 अंक छोड़ के लगाना, कितना आएगा यहाँ पे आएगा, और 10 की घात कितना 23। सावधान, एक बात और देखिए फुर्ती से, कौन सी बात, वैज्ञानिक तरीका, और सीख लो देश के नौजवानों, वैज्ञानिक तरीके में हमें लिखना पड़ेगा इसको। आंसर तो कोई बात नहीं आपका सही है, परंतु इसको वैज्ञानिक तरीके में लिखना पड़ेगा। कैसे? वैज्ञानिक तरीका यह कहता है कि 1 अंक के बाद में, यानी दशमलव से पहले 1 से लेकर 10 तक के बीच में अंक होना चाहिए बस। पर सर यहाँ पे तो 15 है, यहाँ पर तो कितने, 1 से लेकर 10 तक के बीच में गिनती होनी चाहिए। सर यहाँ पर तो 15 है, तो मेरे को क्या करना है, वैज्ञानिक संकेत में लिखने के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे लाना पड़ेगा।
कहाँ पे, इस वाले स्थान पे लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे मान लीजिए भाई हमें पता है कि सर मैं यदि इसमें 10 का भाग देता हूँ पॉइंट आ जाएगा, परंतु 10 कोई आपके बाप करा देगी, यहाँ पे 10 ले आओगे। तो क्या करना पड़ेगा कि यदि मैं ऊपर भी 10 से गुणा करता हूँ, नीचे भी 10 से गुणा करता हूँ, तो चलो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, जब 10 आ जाएगा और नीचे भी कितना आपका 10 आ गया, कोई दिक्कत। अब जब मैं इसमें 10 का भाग दे तो कितना आएगा, 1.50550। उसके बाद में इसका काम तो हो गया, अब इसकी घात 1 जुड़ जाए, कितना आएगा, 10 की घात कितना आएगा इसमें बताओ, 24। कितना आएगा, अरे 10 की घात 24 आएगा। यह आपका इसका आंसर होगा वैज्ञानिक तरीके में। इसका आंसर यदि अणु है तो क्या आएगा इसमें बताओ, आंसर अणु में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2.5 मोल क्या है, यदि 2.5 मोल आपका H2 है तो उसमें कितने जल को अणु होंगे बताऊं, 1.5 और आपका 10⁻²4। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या, सावधान रहना, ध्यान से समझना है। तो हमें हाइड्रोजन निकालना, तो पहले से बताओ यदि H2O है, इस H2O के अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं बताओ। तो यदि आपको ये जानकारी करने ही यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लालो लालियों, तो क्या करना पड़ेगा, अरे उसको तोड़ दो। तो यहाँ पे जब इसको तोड़ते हैं H और क्या हो जाएगा इसमें O हो जाएगा। सर यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, कितने हैं, 2 परमाणु हैं। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 परमाणु हैं। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब यदि मैं ऐसे कहूँ आपको कि यदि ये 1 मोल है, कितना है, 1 मोल है, तो 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 इंटू 10 की घात कितना 23। कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस 1 मोल में कितने हाइड्रोजन है सर, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं सर, आपने इसको 2 से गुणा कर दिया, क्यों किया, क्योंकि सर इस एक H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 से गुणा कर दिया। और ये 1 मोल, तो यहाँ पे वो संख्या देगी अवगाद्रो। उसके बाद में यदि 1 मोल ये है तो 2.5, तो अभी 2.5 से और कर दो, इसको क्या दिक्कत है, ये लो 2.5 से और कर दिया। अरे 2.5 तो पूरी, ये तो 1 मोल का है, ये 2.5 मोल का है, ठीक है। अब गुणा कर दो इसे, तो अगर 25 दूना आपके 50, तो यहाँ पे आएगा 6.22 इंटू 10 की घात कितना आएगा 23, और यहाँ पे कितना जाएगा इसे बताओ, अगर 5 दूना आपके 10, तो कितना 5 आएगा। अब 5 को इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, 11 और आपके 30 और कितने लगभग यहाँ पर आएगा, ये आएगा, और 10 की घात कितनी आएगी इसमें बताओ, 10 की घात 23। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके इस H2O के अंदर 2.5 मोल H2O में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देश के नौजवानों कितनी दे रखी है, 30.11। परंतु सर समस्या कौन सी, अरे समस्या है सर वैज्ञानिक तरीका। क्या आएगा इसमें, वैज्ञानिक तरीका। तो वही तरीका है सर, इस पॉइंट को इधर लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 को इधर से भी गुणा कर दो और 10 का इसमें नीचे से गुणा कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.0 इंटू 10 की घात कितनी हो जाएगी इसमें 24 से आपका राइट आंसर होगा। समझ रहे बात को। इसमें यदि परमाणु पूछा है तो यहाँ पे परमाणु आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 2.5 मोल हमारे पास H2 है तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे बताओ, 3.0 10 की घात कितने 24। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, ये वाला है। ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या निकालनी है। तो हमें पता है एक H2O में 1 मोल H2O में कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की घात कितना 23 को किससे 1 से गुणा करूंगा। परंतु सर यहाँ पे कितना है 2.5 मोल है, तो यहाँ पे 2.5 से गुणा कर दो बस। तो जो भी आपका आंसर आएगा ये वाला आंसर आएगा। इसका कौन सा आएगा, ये वाला। इसमें तो यहाँ पर आएगा 1.5, उसके बाद में कितना आएगा 0.5 और यहाँ पे कितना आएगा 10 की घात कितना 23 से 24 आएगा। या आपके इसमें क्या होंगे, परमाणु होंगे। कोई दिक्कत आने किसी को इसमें। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
फिर देखिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्या था कि 2.5 मोल H2 है। कितना है मोल का मतलब समझ गए, मोल का 1 मोल में कितना होता है सर, अवोगाद्रो संख्या ये होती है। तो अब पूछ रहा है कि H2O के जल के अणुओं की संख्या, यानी जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो जल के जब 1 मोल में हम जानते इतनी होती है, 2.5 में से गुणा कर दो डायरेक्ट, सीधी सी बात है। अब पूछ रहा है कि हाइड्रोजन कितनी होगी, तो एक H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो पहले 2 से गुणा होगा, उसके बाद 2.5 से होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, 1, पहले तो 1 से नहीं इससे गुणा होगा, उसके बाद में कितना होगा 2.5 से होगा, ठीक है। तो यह आपका किसका था, अवोगाद्रो की समस्या थी, इसको खेल खत्म हो चुका, ठीक है। परंतु सर ये तो किसके लिए लागू हो गया, केवल पदार्थ के लिए, पदार्थ का मतलब इसमें अधिकतर आपकी ठोस अवस्था में। परंतु एक स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए, अब देखो ध्यान से इधर, अगर कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है, क्या है, यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो गैसीय अवस्था में क्या निकालते हैं, सिर्फ उसका आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं। यदि मैं आपसे इससे पूछूं, आप जो घर में सिलेंडर यूज करते हैं, सिलेंडर का मतलब है जैसे आप गैस सिलेंडर जो आप बनाते हैं, जो भी सब्जी रोटी जो भी हैं, या कभी कभार नौजवान हलवाई बनाते हैं, ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस सिलेंडर में जैसे आप कहते हैं 12 kg, क्या कहते हैं 12 kg, तो ऐसे बताओ उसका आयतन कितना होता है, आयतन बता सकते हैं आयतन के कितना होता है, आप जहाँ पर बैठे हैं वो आयतन कितना है, या कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं इसलिए आयतन कितना होता है, ठीक है। देखो इस बात को अवोगाद्रो ने किस प्रकार बताया, अवोगाद्रो ने कहा कि यदि मान लीजिए समान ताप, क्या होगा, समान ताप, समान दाब और समान आयतन पर, समान ताप, समान दाब और समान आयतन पर वो गैस कितनी होगी, ये किसके लिए उसने कहा, गैसों के लिए, समान ताप और समान दाब और समान आयतन पे गैस की मात्रा कितनी होगी, 22.4 लीटर, कितनी होगी 22.4 लीटर होगी। ये किसकी गैसों के लिए कहा, इसका मतलब क्या हुआ रे, तो सर पहले हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि आयतन होता क्या। अब देखो इसका मतलब, एक बात तो कि समान ताप में कह सकता हूँ नेचुरल टेम्परेचर और आपका प्रेशर, यानी नेचुरल का मतलब इसमें प्रकृति जो दाब डाल रही है, प्रकृति का जो तापमान, वही तापमान हमें देखना है। ये तो सर प्रकृति का तापमान कितना होता है 1 atm, कितना होता है 1 atm होता है, 1 atm होता है। और टेम्परेचर कहता हूँ 273 पॉइंट कुछ कह सकते हैं, इसे 273 पॉइंट या कुछ चीज़ ज़्यादा आएगा, ठीक है। जो भी आपको इसमें सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो लगभग 73 के आसपास, 5 उसमें 300 के आसपास है कुछ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर पे यदि कोई भी गैस होगी, उस गैस का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर होगा। इसका मतलब सर कुछ बैठ नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हैं। देखो इधर आपने क्या किया कि एक तो होता है क्षेत्रफल, क्या होता है क्षेत्रफल होता है, और एक होता है इसमें आयतन, क्या होता है आयतन। इस आयतन का मतलब होता है कि कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है, कोई वस्तु कितना स्थान घेर रही है। आप जिस कमरे में बैठे हैं वो कहने का मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जिक्र जाएगी, उसमें लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई वो किस में आएगा, आपके आयतन में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लीजिए कोई पात्र है आपका 3D में, इस प्रकार से मान लो इसको बनाना चाहूँ, ऐसा कोई बॉक्स है, ये मान ली मैंने इसे बॉक्स बना रहा हूँ, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा। चलो इसे मान लो यहाँ पर कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ये आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये कोई हमारे पास बॉक्स है और इसी बॉक्स का अंदर का आयतन कितना है 22.4 लीटर, कितना है 22.4 लीटर। समझ रहे बात को, इसमें कितना है 22.4 लीटर है। यदि आप इसके अंदर इस तापमान पे और इस दाब पे यदि इसमें गैस डालते हैं, उस गैस का आयतन कितना होगा 22.4 लीटर होगा। और इतनी सी गैस और 22.4 लीटर, यार ये तो समस्या हो रही है। अब वो 22.4 लीटर किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर होगा। कौन बोल रहा है, ये अवोगाद्रो बात बोल रहा है।
यदि किसी गैस का आयतन 22.4 लीटर तो किसके बराबर होगा? 1 मोल होगा। यदि मैं से कहूँ इसमें 1 मोल गैस डालता हूँ, कितनी? 1 मोल गैस डालता हूँ, तो 1 मोल गैस डालता हूँ तो कितना आएगा? इसका 22.4 लीटर इसका आयतन आएगा। और हम जानते 1 मोल यदि आपकी ऑक्सीजन है और 1 मोल ऑक्सीजन की बात करता हूँ तो कितना आता है? 1 मोल ऑक्सीजन का मान कितना होता है? लगभग 32 ग्राम। कितना होता है? 32 ग्राम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि कोई 22 किलो का हमारे 22 लीटर का कोई पात्र है तो उसमें क्या 32 ग्राम ही ऑक्सीजन आएगी? सर ये तो बहुत बड़ी समस्या, कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर कोई 22 किलो का 22 लीटर का हमारे पास कोई पात्र है, क्या उसमें लगभग कितनी आपकी 32 ग्राम गैस आएगी इसमें? या आपके घर पे जो सिलेंडर होता है उसमें सर 12 किलो होती है और यहाँ पर आप इसमें 22 लीटर वाले में कितनी 32 ग्राम ही आ रही है? तो सर ये तो समस्या हो रही। आप समझो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई भी पदार्थ 1 मोल होगा तो उस 1 मोल का द्रव्यमान भार किसके बराबर होगा? या तो किसके बराबर होगा? अणुभार किसके बराबर होगा? अणुभार के बराबर होगा। और यह होगा इसमें परमाणु भार के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? परमाणु भार के। अब देखो कैसे, इसको समझो पहले। यदि मैं लिखता हूं 1 मोल H2, अब सर ये अणु है तो क्या आएगा? यहाँ पे अणुभार आएगा। कितना आएगा सर? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और इसका 2 कितना आएगा बताओ? 18। कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। इसी प्रकार में लिखा यहाँ पे, ऐसे मान लो मैं लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखा? यदि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अणु है तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका अणुभार कितना का बताओ? इसमें इसका अणुभार होगा, देखो इसमें 8, 16 और 16 32, और इसका कितना होता है? 8 होता है, यानी बोले तो 16 और 16 को 2 से कर दो कितने? 32 और 12 कितने होते हैं? 44। कितना आएगा? 44 ग्राम। समझ रहे बात को? इसका मतलब यदि कोई पदार्थ 1 मोल है, यदि कोई पदार्थ 1 मोल है तो किसके बराबर होगा? अणुभार या परमाणु भार क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। परंतु सर यहाँ पर तो आप 1 मोल पदार्थ और 32 ग्राम और सर यहाँ पे 22 लीटर, इसका मतलब ये है कि ये 32 ग्राम ऑक्सीजन क्या करेगी? लगभग 22 लीटर जितना स्थान घेरेगी। कितना? यदि कोई 22 लीटर का आपके पास पात्र है उतना स्थान घेरेगी। यदि कोई गैस 1 मोल है, भार कितना है? 32 ग्राम है, तो कितना घेरेगी बताओ? लगभग 22 लीटर जितना स्थान घेरेगी। कौन सी स्थिति में? जब सर ना तो हम तापमान में कोई परिवर्तन करेंगे और ना ही हम दाब में कोई परिवर्तन करेंगे। परंतु सर हमारे घर वाले सिलेंडर में तो इतने से सिलेंडर में हम क्या होते हैं? बहुत सारी गैस भर लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं इसके नौजवानों? उसमें लगभग दाब को बढ़ाया जाता है, दाब में परिवर्तन किया जाता है, जबकि यहाँ पे दाब में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। अरे बात समझ गए? चलो और देखो छोटा सा उदाहरण इसी बात को, कि यदि मैं इसे लिखूँ यहाँ पे H2 लिखा। अब ये H2 कितनी? 1 मोल है। कितनी है? 1 मोल है। तो 1 मोल है तो बताओ अणु या परमाणु? अणु है। तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका अणुभार है। क्या आएगा? अणुभार। कितना आएगा अणुभार? यदि 1 ऑक्सीजन का 1 व 2 का कितना होगा सर? 2 ग्राम। कितना होगा? 2 ग्राम होगा। अरे कितना होगा? 2 ग्राम होगा। तो इसका मतलब ये होगा यदि मैं इस 2 ग्राम ऑक्सीजन को इस 22 लीटर के पात्र में डालता हूँ, कौन सी स्थिति में? मानक ताप और मानक दाब पे, तो कितना स्थान घेरेगी? वो 22 लीटर जितना स्थान घेरेगी। ठीक है। यदि मान लीजिए मैं इसमें और भी गैस डालना चाहता हूं तो मेरे को इस दाब को बढ़ाना पड़ेगा। और इसी कारण क्या होता है कि जो आपका घर वाला सिलेंडर होता है उसमें तेजी से गैस निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि उसका दाब पहले से ज्यादा होता है। और एक और देखना उदाहरण, कभी कभार क्या करता है जब आपको प्रोग्राम होता है या लगभग उस प्रोग्राम में क्या करता है हलवाई, कौन? हलवा का हवाई जो भी है वो हलवाई क्या करता है सर्दी के मौसम में क्या करता है उस सिलेंडर को गर्म पानी में रखता है। क्या रखता है? गर्म पानी में रखता है। गर्म पानी में रखने का कारण क्या है देश के नौजवानों? गर्म पानी में रखने के कारण क्या होगा? ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो गैस तेजी से बाहर निकलेगी, ताप बढ़ेगा उसका। समझ रहे बात को इसमें? तो आप भी यदि मान लीजिए आपकी सर्दी में कभी कभार सिलेंडर खत्म हो जाता है तो यदि थोड़ा बहुत उसे आप गर्म या लगभग धूप में रखते हैं तो थोड़ी बहुत गैस और निकलेगी उससे। ठीक है। या मान लीजिए और देखना भी, हलवाई से जाके पूछना आप कौन सी बात, वो क्या करता है कि उस गैस को तेज गति से चलाने के लिए क्या करता है उस सिलेंडर को गर्म पानी में रखता है। गर्म पानी का रीजन यही है
क्योंकि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा। अरे मैं इससे कहूँ यदि आपको मैं फैलाऊँ इसे, ठीक है, तो फैलेंगे तो आप दूसरे पे दबाव डालेंगे, और दबाव डालेंगे तेजी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो किसका नियम था, हमने ये जो आपका एमिडियो अवोगाद्रो का नियम समझा। इसमें मुख्य बात तो कौन सी, एक तो इसका नियम की समान ताप दाब पे क्या होती है कि इसमें आपका लगभग अणु की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसके बाद में क्या होता है, यदि कोई पदार्थ 1 मोल है, 1 मोल है, यदि अणु है तो क्या होगा, उस अणुभार के बराबर होगा। यदि परमाणु है तो क्या होगा, परमाणु भार के बराबर होगा। उसके बाद में क्या पढ़ा, यदि कोई मान लीजिए कोई गैस अगर 1 मोल है तो उसका आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सर एक बार टाइम बताना कितना हो गया, मैं चेक करता हूँ। ठीक है, 5-10 मिनट और है, इसको समझ लें थोड़ा बहुत। एक परमाणु भार और अणुभार कोड देख लेते हैं, इसमें आपको शायद कन्फ्यूजन हो रहा है। इसी मॉडल कोड लेते हैं, ठीक है। देखो इधर यहाँ पे लिखा मैंने 1 मोल H2 लिखा, क्या लिखा, 1 मोल H2 लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने 1 मोल, ऐसे मान लो ये लिखा मैंने H2 लिखा, और यदि ऐसे मान लो कि 1 मोल मैंने क्या लिखा, कार्बन लिखा, 1 मोल लिखा मैंने यहाँ पे CO2 लिखा, इससे भी क्या आपके 1 मोल है, ठीक है। और ऐसे मान लो यदि यहाँ पे लिखता हूँ 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड लिखा, ठीक है। अब ऐसे बताओ सर ये अणु है तो इसका तो क्या आएगा, बताओ यदि अणु है तो क्या आएगा, इसका अणुभार आएगा, वो कितना है देख लेंगे। और यदि सर ये आपका कितना है, ये H2 है तो इसका क्या आएगा, ये भी अणु है तो यहाँ पे इसका क्या आएगा, बताओ अणुभार आएगा। ये सर आपका कार्बन है तो इसमें क्या आएगा, इसका परमाणु भार आएगा, क्या आएगा, इसका तो परमाणु है, परमाणु तो इसमें भी है, परमाणु तो इसमें भी। देखो यहाँ पर एक और समझो, या आप इसमें शायद कन्फ्यूज होगा, जैसे कैल्शियम CaCO3 लिखा मैंने। अब यदि मैं आपसे इससे पूछूं, बताओ इसमें कितने अणु कितने परमाणु हैं, तो परमाणु सर आपका एक तो कैल्शियम है, और एक कार्बन है, और 1 2 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 कितने हैं, 4 तो सर इसमें क्या आपके 5 तो इसमें परमाणु है, और अणु 1 है, क्योंकि अणु उसे कहते हैं जिसमें पदार्थ का गुण हो। तो इसमें पदार्थ का गुण होगा तो अणु तो 1 होगा, परमाणु कितने होंगे इसमें, 1 2 3, इसमें आपके 5 होंगे। तो यहाँ पे अणु तो 1 तो अणु का बाहर निकालेंगे, यदि यहाँ पे अणु तो अणु, तो यहाँ पे अकेला परमाणु तो परमाणु का बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा परमाणु भार, क्या आएगा, परमाणु भार। बताओ यहाँ पे अणु है, परमाणु सर अणु है तो यहाँ पे आएगा अणुभार, क्या आएगा, अणुभार आएगा। सर बताओ अणु परमाणु, सर यहाँ पर आपके 2 परमाणु तो क्या बनेगा, आपका अणुभार बनेगा, क्या बनेगा, अणुभार। अब निकालते हैं अणुभार, इसका अणुभार कितना आएगा। अब देखो इधर 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का कितना होगा, 2, 1 ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो 16 और 2 कितने बताऊँ, 18, और ग्राम किसमें आएगा, ग्राम में आएगा। अब 1 ऑक्सीजन का 1, 2 का कितना होगा सर, 2, तो यहाँ पर आएगा ये 2 ग्राम। उसके बाद में कार्बन, 1 कार्बन का 16, तो यहाँ पे सर परमाणु भार तो कितना आएगा इसका, 12 ग्राम आएगा। और सर यहाँ पे देखो 1 ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना बताओ, 2 का 32, और कार्बन 12, तो यहाँ पे कितनी 44 ग्राम कितना आएगा, 44 ग्राम आएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर सर इसका देखते हैं कितना आएगा, इसका 16, कैल्शियम का कितना 40 होता है, तो कितना आएगा भाई, देखो इसमें 6 और 5 कितने 56, कितने होंगे, 56 होंगे। ये भी सर किस में होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। अब आगे देखो उसके बाद में, अब यदि मैं आपसे इसे पूछूं कि इस अणुभार में अणु की संख्या कितनी है, इस लगभग 18 ग्राम H2 में अणु की संख्या कितनी है, तो कितनी आएगी, वही अवोगाद्रो 6.022 × 10 की घात कितनी 23, और ये किसके अणु की संख्या होगी, ध्यान रखना अणु किसकी, अणु होंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 1 मोल H2 में, तो यहाँ पे अणुभार कितना 2 ग्राम, तो 2 ग्राम में कितने होंगे बताओ, 2 ग्राम में होंगे 6.022 × 10 की घात कितना 23, कितना आएगा 10 की घात 23 अणु। अगर अणु तो क्या आएगा, इसमें अणु आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आएगा, वही 6.022 × 10 की घात 23। अब देखो परमाणु, तो यहाँ पे क्या आएंगे, इससे परमाणु आएगा, क्या आएगा, परमाणु आएगा। और सर यहाँ पे देखो इसमें कितना है,
यदि इसमें कितना वही 6.022 इंटू 10 की घात कितना 23, अभी अणु है तो कितने, ये भी इसमें अणु आएगा इसमें, और यहाँ पे तो कितना है, यहाँ पे आएगा 6.022 इंटू 10 की घात कितना 23, अगर अणु है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसमें आपका अणु आएगा। समझ रहे बात को इसमें। तो यहाँ पर ये अणु भार परमाणु भार को हम समझ रहे हैं। अब यदि इसे मान लो कि सर अगर ये तो गैस नहीं है, यदि मैं इसको गैस मानता हूँ, क्या मानता हूँ, इसको गैस मानता हूँ, जलवाष्प मानता हूँ, चलो इसको मान लो आप। सर यदि ये गैस है तो इस गैस का आयतन कितना होगा, सर इस गैस का आयतन होगा कितना 22.4 लीटर, कितना होगा 22.4 लीटर होगा। ये कौन बोल रहा है, ये एमिडियो अवोगाद्रो बोल रहा है। सर यदि इसमें से और कोई आपको गैस दिख रहे हैं, सर ये भी गैस है, तो इस गैस का भी कितना होगा, वो 22.4 लीटर होगा। ठीक है, तो लगभग जो हमने मोरल पढ़ा ये कौन सी स्थिति में है, ये उस स्थिति में है जब कहने का मतलब एनटीपी मानक ताप और दाब पर स्थिति, यदि ताप दाब में परिवर्तन करते हैं नियम लागू नहीं होता वहां पे फिर। ठीक है, तो जो एमिडियो अवोगाद्रो का नियम था हमने पढ़ लिया, इसको बारीकी से देखना, ध्यान रखना, ये जो भी बेसिक चले ना केमिस्ट्री आपकी वो आगे काम में आएगी। इन्हीं में से क्वेश्चन उठ सकता है, जैसे आपका एक तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम वाला वो सीधा क्वेश्चन उठा हुआ है बिल्कुल जैसा का तैसा। एक पता नहीं पीछे का पेपर है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, और इसमें परमाणु के बारे में पूछ रहे हैं कि परमाणु की अवोगाद्रो संख्या के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रखनी है, और आगे का जो हमारा सिस्टम रहेगा, आगे जो भी बिंदु रहेगा उसको देख लेंगे। शायद जो आपका मोल कॉन्सेप्ट है, देखो आज हमने मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आपको बता दिया। मोल का मतलब क्या होता है कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें क्या होते हैं लगभग 6 पॉइंट आपके कितने होते हैं 0.22 आपके इसमें अणु या जो परमाणु होते हैं वो आपकी मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नौजवानों आप एक रेगुलर क्लास लीजिए। अगर आप रेगुलर क्लास लेते हैं तो ही इस क्लास को आपको प्रॉफिट यानी मूल्य फायदा मिलेगा, अन्यथा आप 2 दिन लेते हैं 3 दिन आराम करते हैं, ले लेंगे बाद में ले लेंगे, डाउनलोड कर लिया। देखो मेरे अनुसार है ना, यदि डाउनलोड की परंपरा नहीं रहे ना तो हर नौजवान बिल्कुल रेगुलर क्लास ले। इस डाउनलोड में क्या होता है कि आप डाउनलोड कर लेते हैं और आपके मन में यार देख लेंगे, इससे क्या होता है कि आप फिर बाद में इस विचार में जाते हैं और लगभग पीछे रह जाते हैं। मेरे को लग रहा है कि कोई भी नौजवान, जैसे कोई भी अधिकतर नौजवान ऐसे ही करते हैं कि क्लास को डाउनलोड कर लिया और 2 दिन बाद देखते हैं तो उसको फिर एक्स्ट्रा हो जाती है। यदि अगर आप इसको कि हमें तो बिल्कुल साथ साथ देखनी है, जैसे आज सर ने क्लास डाली है तो रोज़ हमें इसको क्लास देखनी है। ठीक है, बस पटाखा फूल पड़ते हैं नहीं बना ली भी टेंशन बना ली चालू करो और वो प्रोसेसर करवाए यार क्या बना ली पहले